दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी सिनेमा की हालत इन दिनों बहुत खस्ता है। ज्यादातर फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की चमक फीकी पड़ती जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं उनका आम दर्शक से रिश्ता टूटता जा रहा है। ये फिल्म मेकर्स ऐसी कहानियां दिखा रहे हैं जिनका आम आदमी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। छोटे शहरों, कस्बों और गांव में रहने वाला दर्शक जो कभी सिनेमा घरों की सीटें फुल कर दिया करता था, आज वो इन फिल्मों में खुद को कहीं भी नहीं पाता है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि भारत की आत्मा छोटे शहरों, कस्बों और गांव में बसती है। जब तक हिंदी सिनेमा उनकी जिंदगी, उनके सपनों और उनके संघर्ष पर फिल्में नहीं बनाएगा, तब तक वो आम दर्शक इन फिल्म मेकर्स की फिल्मों से दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे शहरों में रहने वाले दर्शक होते हैं, यही हिंदी फिल्मों के असल दर्शक होते हैं। जहां पर एक तरफ मल्टीप्लेक्स कल्चर ने लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो मल्टीप्लेक्स हैं, इन्होंने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को लगभग खत्म कर दिया है। इससे हुआ क्या है कि जो मल्टीप्लेक्स की जो टिकटें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इंटरवल में जो स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, जो पॉपकॉर्न वगैरह मिलते हैं, जो आपको खरीदने होते हैं, वो इतने महंगे हैं कि मैं क्या ही कहूं। दोस्तों, अगर एक कॉमन मैन अपनी फैमिली को लेकर एक फिल्म देखने जाता है मल्टीप्लेक्स में, तो उसकी जेब में कम से कम 4-5 हजार रुपए होने चाहिए, तभी वो वहां पर पॉपकॉर्न भी ले पाएगा और फिल्म भी देख पाएगा, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। दोस्तों, यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आजकल जो दर्शक हैं वो आजकल की फिल्मों से दूर क्यों होते जा रहे हैं। वजह यही है कि इतना पैसा नहीं रहा है कॉमन मैन के पास कि वो इतनी महंगी टिकटें खरीद सके। तो वो करता क्या है, वीकेंड में अपने घर पर रहकर या तो टीवी देखता है या ओटीटी कंटेंट देखता है, या फिर अपनी फैमिली को लेकर किसी छोटी मोटी जगह पर घूमने निकल जाता है। पिछले दिनों मुंबई में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि जो समंदर के बीच हैं उन पर भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है, या जो आजकल मल्टीप्लेक्स हैं उनकी 60-70% जो सीटें हैं वो खाली क्यों पड़ी हैं। दोस्तों, इन दोनों चीजों का आपस में गहरा रिश्ता है। देखिए, मुंबई में कॉमन मैन काफी तादाद में रहते हैं, तो वीकेंड में जब वो फिल्म देखने नहीं जा पाते, बजट को लेकर मुश्किल रहती है, और एक वजह यह भी है कि उनके मिजाज की फिल्में नहीं बन रही, तो वो करते क्या है, समंदर बीच पे घूमने निकल जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया घूमने निकल जाते हैं, लेकिन इन थिएटर्स तक वो नहीं पहुंचते। तो वो छोटी मोटी जगह घूमने जाते हैं, समंदर बीच पे घूमने गए, वहां पे आइसक्रीम खाई, पाव भाजी खाई और घर लौट आते हैं, लेकिन इन सिनेमा घरों में नहीं जाते। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जहां पर साउथ सिनेमा की बात की जाए तो साउथ सिनेमा आज कामयाब सिनेमा है। इसकी वजह यह है, एक तो वो जो सिनेमा है, वहां की जो फिल्में हैं उनमें भारतीय संस्कृति को दिखाया जाता है। आम आदमी की जो कहानी है, उसके जो सपने हैं, उसकी जो जिंदगी है, उसके जो संघर्ष हैं, उनको उन फिल्मों में दिखाया जाता है, जिससे आम आदमी उन फिल्मों से आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि साउथ इंडस्ट्री में जो सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं वो आज भी जिंदा हैं। वहां पर वीकेंड में जब आम आदमी अपने परिवार के साथ फिल्में देखने जाता है तो उसे बहुत ही सस्ते में टिकटें मिल जाती हैं, जिससे वो एंजॉय कर लेता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दर्शक वहां पर एक ही फिल्म को 2-3 बार देख लेते हैं। वजह यही है कि वहां की जो टिकटें हैं सिनेमा घरों की, वो बहुत सस्ती हैं। दोस्तों, अगर हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर को फिर से वापस लाना है तो सिंगल स्क्रीन जो सिनेमा है, जो थिएटर हैं, उनको फिर से जिंदा करना होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर आई थी जो थोड़ी अच्छी खबर भी है कि जो फिल्म एक्टर अजय देवगन है, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में 50-60 सिनेमा घर खरीदे हैं, वो भी सिंगल स्क्रीन थिएटर। यहां पर जो नई रिलीज होने वाली फिल्में हैं वो सस्ते दामों में दिखाई जाएंगी। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बॉलीवुड को ये कोशिश करनी होगी कि वो आम आदमी के मिजाज को समझे, और अगर उसे सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसे आम आदमी की जिंदगी में फिर से लौटना होगा। वरना
ये जो मल्टीप्लेक्स थिएटर हैं इनमें सन्नाटा ही पसरा रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।